नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर NIT जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है, वेरियस पोस्ट हैं जहाँ पे आपको हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट मिल जाएंगी। तो ये असम में है सिलचर, आपको पता ही होगा। हिंदी ऑफिसर की पोस्ट की बात करें तो ये लेवल 10 में आती है और सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट जो है वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होगी। और ये दोनों के लिए एक एक वैकेंसी है और वो UR कैटेगरी के लिए है। 1/4/2025 का ये नोटिस है और यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट है। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी ऑफिसर की बात करें तो भाई यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वही जो अपनी GHT वगैरह में होती है वही सारी क्वालिफ़िकेशन है, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आगे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, या तो ट्रांसलेशन में हो या फिर अगर टीचिंग वगैरह में आपका है तो वो भी चल जाएगा, या फिर 3 साल आपको हो चुके हैं GHT राजभाषा अधिकारी एटसेट्रा वगैरह में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है लेवल 10 पे जाने के लिए। लेकिन आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट जो है अपनी एक ही वैकेंसी है और क्वालिफ़िकेशन वही आपकी जो रहती आई हैं अब तक। और यहाँ पे शायद डिप्लोमा, हाँ बिल्कुल है, MA के साथ जो भी अपना कॉम्बिनेशन इनका होता है। और उसके साथ साथ आपको 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस, या फिर अगर 1 साल का आपने रेगुलर या डिस्टेंस से, यहाँ पे वैसे पीरियड जो है वो मेंशन नहीं है, तो सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा आपने अगर किया है ट्रांसलेशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल है PGDT के लेके। और यहाँ पे एज जो है 30 साल है। और हिंदी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 पोस्ट हैं और इनके लिए आगे देखें तो भाई यहाँ पे फीस जो है आपकी वो 1500 रुपये है UR OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। बाकी SC ST PWBD की बात करें तो उनके लिए 750 रुपये है। महिलाओं को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिली है। लास्ट डेट देखें तो भाई ये 8 मई 2025 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आपको कई सारी चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे बिंदुओं में बताई हैं, हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म है जिस पे आपको साइन करने हैं, और ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, और जो आपने फ़ीस पे करी है उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप आपकी होनी चाहिए। और जो आपका लिफाफा होगा उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। और ये 23/5/2025 तक इनके पास पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रार वगैरह करके जो भी है। इसके अलावा कई सारी इनकी जनरल टर्म्स कंडीशन सभी की होती है, तो ये सभी आप एक बार पढ़ लेना। नोटिस आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हो। तो जॉब के लिए ये ठीक है भाई, जो बेरोज़गार है उनके लिए GHT की जॉब ठीक है। और बाकी करियर की ग्रोथ से देखा जाए तो उतना खास नहीं है बाकी। और देखते हैं आगे, कई सारी वैकेंसीज इस बार आई हुई है तो कोशिश करते हैं एक एक करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएँ।